हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। भिंडी की सब्जी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन सबके यहाँ भिंडी अच्छी बने ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं जो भिंडी बनाने वाली हूँ वो एकदम खिली खिली भिंडी बन के तैयार होगी। और भिंडी अगर आपके घर में नहीं खाते हैं लोग तो भिंडी खाना चालू कीजिए, क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बेसिकली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों और अगर प्रेग्नेंट महिला हो तो उसके लिए भिंडी खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप भिंडी बनाइए, खाइए। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना चैनल रजनी की रसोई। और तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम भिंडी ली है और ये बिल्कुल ताज़ा भिंडी है। इनको सबसे पहले मैंने धो लिया है। भिंडी को हमेशा धो के लेना है, पीछे नहीं धोना है, पहले धोना है भिंडी को। और भिंडी देखो एकदम गीली है। इसको अब क्या करना, अच्छे से पोंछ लेना है और टाइट टाइट पोंछना है। पानी एक बूंद भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी इस पर रहेगा तो आपकी भिंडी है ना बिल्कुल चिपचिपी बनेगी, एकदम खिली खिली नहीं बनेगी। तो इस तरह से भिंडी को, सारी भिंडी को इस तरह से पोंछ लेना है। और पोंछने के बाद अब इसको हम आगे आगे पीछे के जो हिस्से हैं इनको अच्छे से काट लेंगे इस तरह से, क्योंकि भिंडी एकदम नरम है और आसानी से देखो ये कट रहे हैं। इस तरह से आपको काट लेने हैं। और काटने के बाद अब इसको हमें पूरी भिंडी इस तरह से काट लेंगे। हमें चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। चॉपिंग बोर्ड पे जब हम भिंडी को काटते हैं ना तो एक तो लिसलिसी सी होती है, दूसरा ये हमें पता नहीं चलता कि इसमें कीड़े हैं कि नहीं हैं और हम काटते जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि भिंडी में कीड़े आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी भिंडी काट लेनी है और आगे पीछे के हिस्से काट लिए हैं। और इस तरह से रफली हाथों से इस तरह से भिंडी को काटेंगे, वो जो कि बहुत आसानी से भी कट जाती है। देखो एक भी कीड़ा नहीं है। इस तरह से देखते हुए इस भिंडी को काटेंगे। इजली भिंडी बहुत आसानी से कट जाती हैं। तो ये सारी भिंडी जो मैंने काट के तैयार कर ली है, देखिए एकदम खिली खिली भिंडी है। कहीं से भी इसमें कोई पानी या फिर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, एकदम साफ भिंडी है। तो इस तरह से अब काट ली है। आप चाहें तो इनको लंबी लंबी भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरह से काटेंगे तो एकदम अच्छी दिखाई देगी। और अब एक पैन रखा है, पैन में रखेंगे एक बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। और जब ये तेल गरम हो जाएगा, तेल लेना है आपको सरसों का। सरसों के तेल में भिंडी की बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। बेसिकली भिंडी है ना अजवाइन में बनाई जाती है, अजवाइन में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा जीरा डालने के बाद 1 चम्मच डालेंगे इसमें अजवाइन। इन दोनों को अच्छे से तड़का लेंगे। जब ये तड़क जाएंगी तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हींग, इससे क्या है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद डालेंगे हमारी ये कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। अगर आप भिंडी में प्याज डालेंगे ना तो भिंडी की सब्ज़ी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसका टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से प्याज को डाल देना है और डालने के बाद इसको अब हम चलाएंगे थोड़ी देर। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो, बस इतना ही पका के तैयार करना है इस प्याज को। और इसके साथ अब डाल देंगे हम थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, अगर कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। मैंने ये 2 हरी मिर्ची ली हैं, इनको अच्छे से काट के डाल दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे और थोड़ा सा ही इनको पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो देखो इसका कलर एकदम ऐसा हो गया है, ब्राउन सा हो गया है। और देखो इनका कच्चापन भी बिल्कुल दूर हो चुका है। तो अब यहाँ पर डाल देंगे हमारी कटी हुई भिंडी। एकदम खिली खिली भिंडी पहले से ही दिखाई दे रही है। और इसको अब बनाने का तरीका, यहाँ पर एक टिप्स है कि आपने जैसे भिंडी डाली है ना तो अब गैस की फ्लेम को एकदम हाई कर देना है, बिल्कुल हाई कर देना है। और इसको चलाते हुए पकाना है, क्योंकि इसमें से जैसे हम भिंडी को डालते हैं तो यहाँ पे अब इसमें से वो तार बनना चालू हो जाएगा, जो सभी लोग यहाँ पर बनता होगा, सब सब्जी बनाते हैं जब। आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि भिंडी बिल्कुल साफ थी इसलिए कम बनेगा। अगर आपकी गीली होगी ना तो ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। तो मेरी एकदम क्लीन थी भिंडी, बिल्कुल साफ थी, तो तार बन रहा है, लेकिन देखो कम बन रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दिखाई दे रहा होगा। और इसको अब हमें गरम करना है, ये हाई फ्लेम पे जब तक एकदम गरम हो जाए, जब तक हाई फ्लेम रखनी है।
अब ये भिंडी अच्छे से गर्म हो चुकी है और अब कर देंगे हम गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो, यानी कि बिल्कुल स्लो करके छोड़ देंगे और इसको अब पकने देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक मैं बना लेती हूँ ये पराठे आप पहचान के बताइए किसके हो सकते हैं। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये है लौकी के पराठे। ये इस तरह के लौकी के पराठे हैं, आपको इसमें लौकी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगी, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं लौकी के पराठे। आप एक बार अगर इसको बना लोगे ना तो आप हमेशा लौकी का ऐसे ही पराठा बना के तैयार करोगे, कहीं दिखेगी ही नहीं, बच्चे ढूंढते रह जाएंगे आपके इसमें लौकी कहाँ है इसमें, और ना इसमें लौकी का स्वाद आएगा और ना ही लौकी आपको कहीं दिखेगी, और पराठा एकदम इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा कि आप खाते रह जाओगे। तो आप इस तरह से लौकी के पराठे बना सकते हैं। अगर आपको ये लौकी के पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे एक कमेंट कर दीजिए, जितने कमेंट होंगे तो उस हिसाब से मैं आपको ये लौकी की रेसिपी बता दूंगी। तो अब चलते हैं हमारी सब्जी की तरफ। देखो एकदम खिली खिली सब्जी बन के तैयार है। अब डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, और यहाँ पे 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची। मिर्ची अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप जितना भी तीखा खाते हैं उस हिसाब से। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि मसाले हैं इस वक्त में जल सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ी पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। तो या तो आप गैस को बंद रखें या फिर बिल्कुल स्लो रखें और मसालों को इस तरह से भुनें, क्योंकि पैन पहले से गर्म है तो मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दिया है मैंने, और थोड़ा सा और स्वाद के लिए इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से इसमें खट्टापन आएगा। आप अमचूर पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे भिंडी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अच्छी तरीके से पूरे मसाले मैंने मिला दिए हैं, और लास्ट में डालेंगे नमक। नमक लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि यहाँ पर नमक से पानी छूटता है डालने के बाद, तो वो गीली हो जाएगी सब्ज़ी, इस वजह से सबसे पहले पीछे डालेंगे नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो यहाँ पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। ये सब्ज़ी बिल्कुल बनके तैयार है, एकदम खिली खिली सब्ज़ी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कहीं भी एक भी भिंडी एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं दिखेगी। और आधा मैंने डाल दिया है यहाँ पर कटा हुआ टमाटर, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो नहीं डालें, क्योंकि हमने इसमें खट्टेपन के लिए इसमें अमचूर पाउडर पहले से डाल दिया है और ये थोड़ा सा कलरफुल लगता है ऐसे टमाटर डालते हैं तो। और ये मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है, तो आप देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हुए, एकदम खिली खिली मसालेदार चटकारेदार सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये सब्ज़ी को इस तरह से निकाल के रख लेंगे, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम गल चुकी है। देखिए इस तरह से बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने ट्राई किया है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, और इसको मैं ट्राई कर रही हूँ ये लौकी के पराठों के साथ। इसको आप एक बार बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, यकीन मानिए आपके बच्चे मांग मांग के खाएंगे। और ये पराठे हैं ना, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, देखिए एकदम क्रंची हैं। और देखो इस तरह से पूरा मैंने मुट्ठी में ले लिया है, और उसके बाद खोलते हैं तो देखो इस तरह का पराठा बिल्कुल कहीं से ना टूटेगा ना फटेगा, आपको कहीं दिखाई भी नहीं दे रही होगी लौकी, इतनी अच्छी बन के तैयार हुई है। तो आप बनाइए, खाइए। ओके, बाय बाय।